हाँ। एसपी अंदर गए और पता नहीं क्या 40 से 45 सेकेंड रहे, पता नहीं क्या बोले कि फतेहपुर का जो लाश है वो किधर है। हाँ। हम लोग बोले कि अंदर है, पता नहीं क्या बोले और बोल के आए। उसके बाद वो बोल रहा है, डॉक्टर स्वयं निकल रहा है, बोला वो तो हार्ट, अभी रिपोर्ट आया ना उसके पहले डॉक्टर निकल के बोला हार्ट अटैक का जैसे मामला है, जैसे हार्ट अटैक हो गया। कैसे हम मान ले हार्ट अटैक, जब एसपी गया तो बोला है हार्ट अटैक हो गया। एक बात समझ। अच्छा, एसपी के वहां जाने के बाद हार्ट? हाँ, डॉक्टर पहले रिपोर्ट आया नहीं, कुछ नहीं किया, अभी चीर फाड़ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तभी बोला कि हार्ट अटैक का कुछ मामला हो सकता है, जैसे नॉर्मल कुछ लग रहा है, जैसे शरीर पे भी खरोच नहीं है। मान लीजिए साहब इसका गला ही दाब दिया जाएगा, जब सांस ही नहीं ले पाएगा तो हार्ट अटैक। अच्छा, कुछ हमारे पिताजी को अगर डांट दिया गया तो हमारे पिताजी को मौत हुआ, तो मान लीजिए अगर जो डांटने वाला वही तो दोषी है। हाँ। उनको हार्ट अटैक आए चाहे जो भी आए, और नहीं तो उनको उन अधिकारी को बुलाया जाए, हम उनको हार्ट अटैक 2 मिनट में दिलाते हैं। उनके पास बीपी नहीं, शुगर नहीं, हम 2 मिनट के अंदर ऐसा बात करें कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारे पिताजी सम्मानित थे, किसी ने आज तक किसी ने रेट नहीं किया था। हमारे पिताजी का गला क्या किसी ने कोई उनको शरीर को छूने का हिम्मत नहीं किया था। तो मान लीजिए अगर हार्ट अटैक भी आया तो हम मान ठीक है हार्ट अटैक आ गया, तो हमारे पिताजी को जब मारे तभी तो गला दबाए, तभी तो हार्ट अटैक आया। उनको मारा गया, पकड़ा गया, उनको बेइज्जत किया गया, तभी तो उनको हार्ट अटैक आया। यहाँ से लेके वहां तक बिगड़ गया, गांव वाले सब देखे, गांव वाले भी बोल रहे कि हाँ जिनके दरवाजा पे बिगड़ गया वो भी लोग देखे, बाकी लोग भी बोल रहे कि हाँ उनको मार के ऐसे भागे, लाठी डंडा। हम तो लेडीज का नाम किसी का नहीं डाले, लेडीज भी ईटा डंडा लेकर आई थी मारने के लिए, लेकिन हम किसी का नाम नहीं डाले। क्यों कि मर्द मर्द से वार करता है, जैसे लेडीजों से नहीं करता है, वो झगड़ा टंटा होता है। जो हमको हमारे पिताजी को मारा है वही मेन प्रमुख, जैसे प्रधान जो है वही पकड़ा गाला। अगर वो गाला नहीं पकड़ता तो हमारे पिताजी मरते नहीं। मान लीजिए वो गाला पकड़ा और वो गाड़ी छोड़ के मारना शुरू कर दिया, और ये मछली बेचते हैं ये लोग पकड़ के। यानी सीधा सीधा आपके पिताजी की हत्या की गई, आपका एलिगेशन है। हाँ। और एसपी साहब के जाने के बावजूद डॉक्टर ने कहा है कि उनका मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ। क्या इसके पहले कभी आपके पिताजी को हार्ट अटैक दौरा वगैरह कभी कुछ नहीं, कभी पूरे जीवन में कभी दौरा वगैरह नहीं? अरे महाराज वो चौराहे पे एक सेकंड, हम लोग का टोटल मतलब दवा जो भी कराते पिताजी जी, तो यहाँ धर्मेंद्र डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, जिनसे वो मतलब नॉर्मल दवा लेके खाते रहते थे कि जैसे बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, उन सब चीजों का कभी उनको मतलब ऐसा कोई शिकायत नहीं हुआ। नहीं तो मैं उनको बोला होता कि हमारा आर्मी हॉस्पिटल है गोरखपुर में, आप जाइए वहाँ पे आप अपना इलाज कराइए, जो भी कुछ मतलब करना है वहाँ पे करा लीजिए। मगर ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई, जो कि उनका हर कागज पत्र हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब अभी आज मेरे को पता चल रहा है कि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों ने गला धक्के तोड़ा है। हाँ। जो कि इन लोगों ने मेरे से छिपा के रखा, कभी नहीं इन्होंने मेरे को बताया। हाँ। ये लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उन लोगों ने मारा है। हाँ। इतना ही बोल रहा है, मगर यहाँ पे गला तोड़ा गया है। हाँ। हकीकत यही है। जी, और जी। इसमें हमको जो हमारे कोतवाल साहब है, हाँ। विनोद कुमार सिंह, उन्होंने मेरे को एक आश्वासन दिया कि भाई साहब आप भी वर्दी वाले हो, मैं भी वर्दी वाला हूँ, मैं आपके साथ में न्याय करूंगा, कभी अन्याय नहीं जी। और मैं बैठा था तो हम लोग तो सब लोग एकदम शोक में डूबे थे। आए यहाँ पे माता जी को हमारे बोल रहे थे बयान बदल दीजिए आप, 2 को हम केस करेंगे, 3 को छोड़ देंगे। मेरी माँ बोली क्यों, हम लोग बिकाऊ नहीं है। हाँ। एक सेकंड, कोतवाल साहब बोले थे, थोड़ा सामने इधर आ जाइए, कि बयान बदल दीजिए। बयान बदलने के लिए बोले थे, आपसे बोले थे कोतवाल साहब? कोतवाल साहब विनोद सिंह आके हमसे कहा कि माता जी जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करिए, हमारे पति कहीं हार्ट को मरीज नहीं है। पूरे चौराहा से पूरे बरहोगामा से पूछ लिया जाओ कि जो बात ने ठेली बाटे 12 बोझा 14 बोझा गिदा गाँव बाटे, वजह से बजरा बजरी काट के धाने का बोझा, गेहूं का बोझा लाद के ठेली खींच के अकेले लेके आओ। अगर हार्ट का मरीज रहता तो वो में नहीं हो गई हार्ट अटैक, इतना खींच के ले आओ। फोन पे कुछ गलत बात किया, प्रधान फोन पे कुछ गलत बात किया, वो भी हम लोग के पास वायरल जैसे की है। उस चीज के लिए हम लोग प्रधान से बोले कि देखिए इस औरत से, हमारे घर के औरत से प्रधान गलत फोन पे बात किया, यूज किया है, ऐसे ऐसे बात कर रहा है। विनोद सिंह वहाँ पे जैसे डांट दिए, बोले कि तुमको ले चल के जेल में बंद कर देंगे। अच्छा, आपको उस लेडीज को? अच्छा, लेडीज हम बोलेंगे तो हमको बोले फेक इनकाउंटर कर देंगे। जैसे आपका फेक इनकाउंटर करने की बात बोल रहा है कि जैसे उनको उसका फेक इनकाउंटर कर देंगे, जैसे जहाँ भी मिलेगा आज नहीं तो 2 महीने के बाद फेक इनकाउंटर कर देंगे। एक बात समझिए, ठीक है, हमको फेक इनकाउंटर कर देंगे तो कोई गलत इसमें पाएंगे तभी तो हमको फेक। आज तक हमारा कोई केस नहीं है, कोई किसी थाना में कोई हमारा लफड़ा नहीं। अब फेक इनकाउंटर किसी का धमका रहे, डरवा रहे, जाके अपने सादा साइन ले लिए और ले जाके। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है
कुशीनगर का पड़ोसी जिला देवरिया में मौजूद है। देवरिया के ग्राम सभा फतेहपुर में मौजूद है, जिसका थाना है रुद्रपुर। 28/7/2025 को यहाँ पर एक पूर्व सैनिक की हत्या हो जाती है, जिस मामले को लेकर के पूरे जिले में सनसनी फैल गई। तमाम पेपर्स में है, तमाम मामले को राय, लेकिन मामला क्या था, किन वजहों से उनकी हत्या हुई, क्या रीजन था। वो मराठा रेजिमेंट में बहुत अच्छे पद पे थे, देश को सेवाएं अपना दे चुके थे, अब समय था घर पे अपना विश्राम करने का। सारी चीजें सब कुछ उनके जीवन में ठीक ठाक चल रहा था। उनका बेटा भी वर्तमान दौर में मराठा रेजिमेंट में ही देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आए दिन तमाम देश के सैनिकों की हत्या हो जा रही है, तमाम रिजर्व हो जा रहे हैं, जिसके प्रकरण को लेकर आज के दिखाने वाले हैं। आज हमारे पास एक माता जी मौजूद हैं, रामदयाल कुशवाहा जी, जिनकी हत्या कर दी गई, जो देश की सेवाएं दे चुके थे, घर पे रह रहे थे। उनकी पत्नी मौजूद है। क्या कारण हुआ, पूरे एक एक स्टेप को आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि जमीन के छोटे मामले में कैसे ग्राम प्रधान, कानून गो, एसडीएम, डीएम, लेखपाल, ये जो भी लोग होते हैं मिल करके कितने बड़े चीजों को कर देते हैं और अंत में मामला देहांत तक पहुंच जाता है। तो मामले में हमारे पास माता जी मौजूद हैं, वो पूर्व सैनिक जिनकी पत्नी है, और यही वो जमीन है। थोड़ा और सामने आज हम इस चीज को दिखाने वाले हैं। यहाँ पे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मैं वीडियो डालूंगा, देखिएगा। उसमें लिपस्टिक का जो पेड़ यूकेलिप्टस का होता है रहा था, और यहाँ पे रास्ता निकालने की बात हुई। सारी चीजें ग्राम प्रधान के द्वारा, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, वो भी उसमें एक अभियुक्त हैं। और ये जो इनकी जमीनें हैं, ये इनकी काश्तकारी की जमीन है। 25 वर्ष पहले यहाँ पे पश्तल नसीबी हो गया था, सारी चीजें थी, इनके पास डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक साक्ष्य मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इनके जमीन में कब्जा करने की कोशिश की गई। और इस जमीन के बदले ग्राम प्रधान ने इनके पिताजी से कहा था कि आगे एक प्राइमरी स्कूल है, वो सरकारी जमीन है, उसमें तुमको जमीन दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार है, लेकिन उसका पट्टा दे दो। तो प्रधान बोला कि मैं पट्टे की रसीद नहीं दे सकता। यानी सीधा सीधा मामला था इनके जमीन में हस्तक्षेप करने का। और आज देख सकते हैं न्यू चला हुआ है, सारी चीजें आपको दिखा सकते हैं। न्यू के इधर से वो जमीन मांग रहे थे, मामला बढ़ता गया और हत्या तक बातें पहुंच गई। उनकी पत्नी मौजूद है। दादी, क्या हुआ था, क्या मामला, तो नहीं बताइए। बाबू, हमने सुतल रंजन दोपहर का टाइम रहे, हमार छोटकी बहुत जल चढ़ा तुलसी माता के आवत रहली। अब मालिक जोन बात उन चौराहा बाटे, ओई चौराहा पर से आवत रहना। आज जब बोला ना बुझाता, कहना ये बतिया कि ये बुरु बक, अरे होतना तो पार्टी ले ले बारन मटिया लखपाल या इथी प्रधान मिलके, जी जी, लखपाल प्रधान मिलके जोन बात उन माटी गिरवाना सन। ओ दिन हम चौरा चौरी गल रहनी अपने दवाई खातिर। आ केशव सिंह बाबू साहेब हवा, उनका बैंक में कोनो कागज निकाले के रहे, तब मालिक का संगतिया हम तो कहना तनी आ गई है। तो हमरे मालिक देवरिया चल गए लाना, हमरे घर में केहू रहे नहीं। तो देख के माटी प्रधानमा छांगुर निषाद के घर में खड़ा होकर प्रधानवा लखपालवा गजेंद्र त्रिपाठी लखपाल प्रधान खड़ा होकर माटी गिरवा को आ सड़क निकलवा दिया सन। वो भी सड़क निकलवाने के बाद फोन कैली सब पता ये 112 नंबर के 112 नंबर आई मिना के गए, फिर नहीं मनना सन। तो फिर दोबारा फोन भइल, तो फिर 112 नंबर आयल, तो खमा गई रहनी। तो 112 नंबर बोलो तो तनी सा मटिया पेरवा के सही कर लिया न सन। लेकिन आयल गल बंद नहीं करना सन, वही पर आमा सन जा सन। 28 तारीख के हमरे में चोरी बोल रहा, पूरा गांव गड़ा टोला मोहल्ला पर हो टोला जानता जी जी, चोरी बोल रहे। 28 तारीख के मालिक आवत ना, अब बिलोरो आगे पीछे करता हमारे पतो खाली कि अरे ये बाबू, अरे ये बुरबा करे होतना पाट के जाते बड़ा लोग की हो रहा तो चरिया खाना दे बड़ा हमारे पड़िया का खाई। एक सेकंड, इज्जा मतलब आपके जमीन में, आपके खेती में बुलोरो आगे पीछे वो लोग कर रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे। हाँ ठीक है, फिर वहाँ फिर क्या हुआ? का खाई हमार भैंसिया का खाई ये बुरबक, एको बेर बोलना चलना सुनाही, गप दे फाटक खोल के आज जवन बात उनका कहना सपट देंगे, गाला पकड़ ले हाँ, गला पकड़ के हेंगे धक दाब दे। हमार मालिक हेंगे हाथवा लगल, जब दाब दिया ना सन, आज जब परनवा निकल गई है बंडी के सब तन्नी उन्नी टूटल बा। वो जब सरकारी अस्पताल में गई बना, सब पुलिस 12 नंबर देखले बा, सरकारी अस्पताल में गई बना, सब तनी उन्नी टूटल रहे। जो दुका वीडियो में दिखा दिले बन सन, निकाल के चुपचाप गर्दनमा ऐठ के मुआ के हो जाले तक फेंक दिया न सन। दरोगा साहेब न हमसे छल कहीं जन कोतवाल बनल बना विनोद नाम हो, हमसे छल कहीं।
ये स्थिति है, मौके पे सोचिए कि वो आ रहे थे, इनकी जो जमीन है यहाँ पे बोलेरो से इनकी फसलों को नुकसान किया जा रहा था और उस बोलेरो में ग्राम प्रधान बैठा हुआ था। हाँ, ग्राम प्रधान बैठल रहे। ये स्थिति है, जिस प्रधान को चुना जाता है विकास के लिए, मौके पे रहते हुए इस गांव का जो प्रधान है फतेहपुर का, मौके पे बोलेरो में मौजूद थे और आगे पीछे कर रहे थे। और दादी का आरोप है, इनके आंखों के सामने सारी चीजें देखा इन्होंने कि इनके पति के गले को दबा करके तोड़ करके हत्या कर दी जाती है और आंखों के सामने इनकी सारी चीजें हो गई, दुनिया में नहीं रहे। जल हमनी के आई जा, जल हमनी के आई जा, तो दम तोड़ देले रहना, घिसरा के ले जा, कोई जा फेंक दिया ना सन। हमनी कर जाऊ रो कह के आ चिल्लाए लगन जा, हमार छोट लड़का तनी उनकर स्थिति बतवनी है, खाइले पियले में उनके तनी भरमा लेना सन, खा पी लेना कुलिन के संगे। उ चौराहा पर रहना, हम जब चिल्लात रहनी तो हम थाना पर फोन कैनी। थाना मतलब हत्या होने के बाद से आपने थाने पे फोन हाँ, किया? थाना पर फोन करनी 2-3 बेर, तो थाना का आदमी बोला था कहाँ फोन लगाई हो, कहाँ फोन किया हो। वो अंतियावे काट काट दे फोन। तो हम कहनी अरे रामदयाल कुशवाहा के मार के मुहा दिया न सन, रामदयाल कुशवाहा के मार के मुहा दिया न सन, ये साहेब जी। तो ओकरे बाद जौन बात पता हुआ के जौन बात 112 नंबर के फोन कैली सन। वो कहना कि हम कहनी रौरे कहाँ से बोलते नहीं, हमें कहना थाना से बोलता नहीं। तो पतोहिया फोन कैली सन 112 नंबर के, आ लड़का के अमित कुशवाहा के फोन कैली सन, अमित मौर्य के। तो अमित मौर्य चौराहा पर से आवत रहना, आई न 2-1 आदमी कौरी कहना बिहारी चाचा चल बल हमरे घर में बुझाता लोग उनको के मार देले बा। तनी चल देखबा काहे रोवता न सन, आई नाई कोनो कह सन। ई कहली सन मेहररुआ जे पतोहिया कहली सन जे घर में आई न रे, घर में आई। ई नाई कहली सन जे बाबूजी मर गई न, नहीं तो रातों में घेरा गल। जब ई भागल घरे आवता न तो बिलोरो लेके जाता न, सो इन पर घर में घुटी मुटी मार के लुकाई ले बिलोरो में। यानी हत्या करने के बाद से प्रधान और सभी अभियुक्त भाग रहे थे। और तब आपके लड़के आ रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा। हाँ, तो फिर वो भाग गए सारी चीजें। जी जी, आप थे, आप लड़के हैं। हाँ, तो ये फिर मालूम था, हमारे घर वाले केवल चिल्ला रहे थे। यही पे हमारे पिताजी पड़े थे, घर वाले चिल्ला रहे थे, हम सामने आ जाइए। हम यही सोचे कि लाइट उठ मार दिया, केवल चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि मार दिए, सब मार दिए। तो ये लोग भाग के जा रहे थे, तो प्रधान उसमें बैठा था, तो घुटुक मुटुक के बैठ रहा है। मतलब प्रधान आपको देख करके चोरी से छिप रहा था? हाँ, हमको ये नहीं सकता कि हमारे घर वालों को किसी को मार के लोग भाग रहे, चाहे कुछ भी किए। ये लोग भागा, हमसे गाड़ी थोड़ा कट करके लेके भागा। लेकिन जब हमें यहाँ पे आए गिरे तो हम किसी से पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बता रहा है। फिर हम अपने पिताजी को हिलाने डुलाने लगे तो कोई कुछ नहीं बता रहे थे। मम्मी भी बताई कि ऐसी बात है, मार के भाग गए। जल्दी जल्दी ई रिक्शा करके लेके गए, रुद्रपुर स्थिति पे गए तो वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया गया वहाँ पे। तो ये स्थिति है कि मतलब मौके पे ग्राम प्रधान की मौजूदगी में सारे लोगों ने एक पूर्व सैनिक की, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए खपाया, उनकी हत्या कर दी मौके पे। और इसमें जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर 103 BNS की धारा लगी हुई हत्या का, वो ग्राम प्रधान भी अभियुक्त है, उसको छोड़ दिया गया। अभी ये सब 3 लोग फरार हैं, 2 लोग गिरफ्तार है, देवरिया जेल में है। और गांव वाले से धमकी दिला रहे हैं कि अभी तो हम लोग पैसा देके, हमारे पास तो विधायक है, हम विधायक से छूट आए, अभी 2-4 दिन में छूट जा रहे हैं। हम लोग मनहानि का दावा करेंगे उल्टे कि इसके बाप को हार्ट अटैक हो गया। और इसके बाप हार्ट अटैक होने से मर गया, और ये हम लोग के ऊपर झूठा मूठा केस कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, मतलब PM रिपोर्ट में दर्शाया गया कि आपके पिताजी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गया है। जैसे वो लोग आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी हम जैसे उल्टा आप लोग के ऊपर, इन लोग के ऊपर केस करेंगे। केस करके उसके बाद इन लोग को जेल में डालेंगे, मनहानि का दावा करेंगे कि इनके पिता को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। और उसके बाद जैसे पूरा गांव जब हार्ट अटैक हो गया तो क्यों दोषियों को क्यों रखा गया, एक बात समझिए। यहाँ पे किस लिए आया गया पुलिस, किस लिए PST रखा गया, किस लिए हमारे घर पर उतना पुलिस आया। जैसे मान लीजिए अगर हार्ट अटैक हो गया तो जो विनोद सिंह है, जो कोतवाल विनोद सिंह है, इतना धोखा किए कि हमारे मम्मी से हम साइन नहीं कर रहे थे, साइन किए, बोले के चप्पल जूते जा रहे, सादा पेपर पर साइन करके जाके से काम नहीं कर दिए। पूरा गांव से पूछिए, बच्चे से पूछिए, सब लोग कह रहे कि 15 लाख 20 लाख रुपया। जैसे वो जब से आए हमारे गांव में क्राइम उन्हीं से शुरू होता है। जब वो आते हैं तो हमारे गांव में क्राइम शुरू हो जाता है। इतना बड़ा क्राइम होता है कि उनके आने के बाद क्राइम शुरू हो जाता है, और 10 लाख 5 लाख खा के बढ़ जाते हैं। एक बात समझिए, ये स्थिति सोचिए, कितना बड़ा आरोप है। जब से वो आए हुए हल्के में, जब से इन चीजों पे आए हुए हैं, तमाम हत्याएं हो रही हैं। इनका एलिगेशन है
कि इनके जब ये बेहोश से इनकी स्थिति नहीं थी, उस स्थिति में इनसे और इनके माँ से साइन करवा लिया जाता है, वो भी सादा कागज पे साइन करवा लिया जाता है और रिपोर्ट गलत करवा दिया जाता है और दोषियों को बचा लिया जाता है। 135, 126, 170 जैसे धाराओं में चालान किया जाता है, जिसका कोई सीन ही नहीं बनता है और आज भी वो लोग बरी हुए हैं। हमारी माता जी खुद कह रही है, सब लोग देख रहे हैं, सबकी ग्राम प्रधान जब ऐसे पकड़ा है, गला पकड़ा है, मेन आरोपी वो है, तो उसको कैसे 151 में जमानत हो गया, कैसे मिल गया। हमारी माता जी गई तो वो बोल रहे हैं कि माता जी उनको छोड़िए, प्रधान जैसे निर्दोष है। हमारी माता बोली कि हमारा को कितना खराब नहीं है, तुम्हारे जैसे बच्चों को, तुम्हारे जैसे संस्कार, जैसे जो तुम्हारे माता पिता संस्कार दिए वैसे हमारे पिताजी को यही सिखाया गया था, जमीन माता होती है, इसके लिए तुमको गोली खाना पड़े तो खाना पड़ेगा, लेकिन 1 इंच छोड़ना नहीं है। तो ये बताइए, जब प्रधान यहाँ तक दे दिया था, यहाँ तक दे दिया था आबादी जाने के लिए, जैसे तो मान लीजिए प्रशासन कैसे आके यहाँ तक नाप हमको दे दिया, जैसे कि तो प्रशासन गलत है, अरे तो ग्राम प्रधान गलत है, दो में कौन? प्रशासन यहाँ तक हमको कैसे जमीन दिया, जैसे मान लीजिए, और मान लीजिए प्रशासन यहाँ तक दिया तो फिर वहां तक कैसे प्रधान आबादी दे सकता है? एक बात समझिए, 141 धारा हमारे पास हुआ है। मान लीजिए हम इलाहाबाद से भी, हाई कोर्ट से भी किए हैं, हर जगह से हम देख रहे हैं। मान लीजिए आज हम खाली हुए, अब हम जैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन को यहाँ पे जमीन दिया ना, तो फिर प्रधान कैसे ना दे सकता है? हमारे एक बात है, मैं समझ गया कि थोड़ा सामने आ जाइए, पास में आइए। मृत्यु होने के बाद से यही प्रशासन यहाँ पे देता है, हो जाता है, लेकिन मृत्यु होने के पहले जब इनके पिताजी जिंदा थे, यही ग्राम प्रधान, यही विलेज हेड यहाँ से कर रहा था, ये चीजें कर रहा था, यही हकीकत है। मतलब सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा, एक कानून को लेखपालों के द्वारा, कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। एक सेकंड रुकिए, कि आज ये स्थिति दीवार चला हुआ है, यही काम अगर पहले हो सकता था तो मृत्यु तक बातें नहीं पहुंचती। प्रधान वहां से दे रहा था, लेखपाल वहां से लगा रहे थे अपनी बुद्धिमत्ता, और आज ये दीवार यहाँ पे चला हुआ है। सीधा सीधा यही लोग दोषी हैं, जिसके वजह से सारा सकते हैं मामला घटित हुआ है, और आज इनके पिता दुनिया में नहीं रहे। एक पूर्व सैनिक जिन्होंने बताया कि जिनको सिखाया गया कि अपनी जमीन की रक्षा के लिए जो अपना देश का रक्षा किया, सब कुछ किया, लेकिन आज अपने बुढ़ापे में ग्राम प्रधान के द्वारा, गलत लेखपाल कानूनगो और राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा अपने जीवन को गवा दिया, उसकी हत्या कर दी गई इस गांव में, और अब तक के लोग बरी हो गए। यही सारी चीजें हुई, सारी चीजें यही हुई। मान लीजिए हमारे पिताजी जैसे, मान लीजिए अगर अपने जमीन के लिए उनको शुरू से सिखाया गया तो जमीन के लिए ही लड़े। मान लीजिए प्रधान बार बार जाके प्रधान के खिलाफ दिए हैं, तहसील दिवस में दिए हैं, डीएम किया दिया है, डीएम किया दिया है, मुख्यमंत्री किया दिया है लेटर, वो पूरा कागज हमारे पास है। हमारे पिताजी जाके 6 महीना से प्रधान बोलता था तुमको मरवा देंगे, हर घर से पैसा वसूलता था, ये 4 घर एक हो गए थे, हर घर से पैसा जब जब वसूलता था तब हमारे पास फोन जाता था, कोई न कोई बोलता था ऐसी ऐसी बात है, तब तक हम प्रधान के पास फोन किए, वो भी रिकॉर्डिंग है, जैसे हमारे से प्रधान फोन पे नहीं बात करता था, आईडियो पर वॉइस एसएमएस से बात करता तो हमारे पास आईडियो है। प्रधान फोन करता था, हम तुम्हारे पिता को नहीं, हम बोले हमसे अगर कोई गलती हो तो हमको मार लो 10 लाठी, लेकिन हमारे पिता बुजुर्ग है, उनको क्यों तुम मारोगे, मारोगे कोई बात हो जाएगा, मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चों को कौन देखने वाला है, उनको वजह से हमारा घर चलता है। बोलता था तुम्हारे पिता को नहीं मारेंगे, तुम्हारे माता को नहीं मारेंगे, चाचा चाची को नहीं मारेंगे, वो सब आईडियो हमारे पास है। अच्छा, ये धमकी भी देता है, सारी चीजें करता महीना से हर कानून को दिए है, सब पेपर है हमारे पास, जिससे पास गए कोई सुनवाई नहीं हुआ, थाना पुलिस से कोई सुनवाई नहीं। ये भाई साहब, ये सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति है। इनके पिताजी मुख्यमंत्री से लेके कानूनगो, एसडीएम, तहसील दिवस, हर जगह एप्लीकेशन दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस देश में सैनिकों की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर उस एप्लीकेशन पे एक्शन लिया गया होता, राजस्व डिपार्टमेंट, यहाँ के एसडीएम अगर एक्शन लिए होते तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। तमाम एप्लीकेशन देने के बाद से एक्शन नहीं लिया गया। प्रधान धमकी देता रहा, जैसा कि इनका आरोप है, और अंत में मामला मृत्यु तक पहुंच गया और उन्होंने अपने जीवन को गवा दिया। माता जी, फिर क्या हुआ? जब बताई, आपने भी बताया कि 25 वर्ष पहले हुआ, आपने मुकदमे भी लड़े, सारी चीजें हुई, और हर जगह जाके आपने एप्लीकेशंस भी दिया, कोई सुनवाई हुई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोनो नापे जोखे नहीं है नसन। एक दिन नापे जोखे 30 तारीख के गजेंद्र त्रिपाठी लखपाल, राजकुमार मिश्रा नापे ना कुल, तो नाप के ओजा पत्थर गड़बड़ा कुल ओजा खोजाई, पत्थर लोग ओजा लगल खोजाए, तो ओजा पत्थर नहीं रहे, ओजा पत्थर रहे नहीं।
अहनियो खोजल थे हो जा का नहीं मिलल तो कहना सन हो जा दरखास्त लिख के ले गए सन मारे खातिर मेरा राय रहना कुल अच्छा आ दरखास्त लिख के ले गए कुल तो हम कहानी के साहेब देखी रो सब बटले बानी हमनी के मारे खातिर मेरा राय बना सन तन मिना को दी सबे तो लखपाल कनको प्रधानवा के लगे फोन करके प्रधानवा वो समय पर नहीं आइल है प्रधानवा के लगे फोन करके कहन लोग लखपाल कनको कितनी देख लियो आई भी हसता न सन या लखपालो कनको भी हसता लो आ कहता लोग तनी देख लियो कोनो लफड़ा फड़ा न होके पावे। अच्छा ये सब हंस रहे थे मजाक उड़ा रहे थे कोई लफड़ा वगैरह ना हो पाए सारी चीजें लिख के ले गए न सब कही के देखौना सनाई जे हम नापे गए नहीं चाहे जोन बात नाप के ले नहीं जा बा चाहे हो जा बा एको बेर नहीं अपन देखौना सन आ बार बार फोन करे सन के स्कूल का जमीन जोन बाटे तो जमीन ले ला 1000 हता छोड़ी दो। अच्छा मतलब अपनी काश्तकारी जमीन छोड़ के स्कूल का जमीन ले लीजिए और उसका पट्टा देने के लिए भी नहीं तैयार थे सारी चीजें पट्टा हम नहीं दे सकते हैं प्रधानवा कहता लखपलवा कहता हम पट्टा नहीं दे सकते हैं वैसे कब्जा कर के हुआ ही नहीं। अच्छा ये स्थिति है सोचिए कितना मूर्ख बनाया जाता है कितना शोषण किया जाता है कि सरकारी जमीन को लेकर के अपना प्राइवेट जमीन अपना निजी जमीन दे दीजिए जिसकी इनके पास खेती है खेतौनी है सारी चीजें हैं प्रथल नसीबी है प्रत्येक चीजें हैं और मामले पे संज्ञान नहीं लिया जाता है और अंत में इनके पति को मार करके इनका हत्या कर दिया जाता है और आज भी एक परिवार न्याय की उम्मीद में एक रटा हुआ है। आप भी थोड़ा सामने आ जाइए इनके बेटे मौजूद हैं जो स्वयं समझिए कितने दर्दनाक स्थिति है कि जिस बाप ने अपना जीवन खपा दिया इस देश के लिए उनका एक बेटा जीवन खपा रहा है इस देश के लिए लेकिन इस परिवार के साथ कुशवाहा परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। 2 बेटे एक माँ और एक बाप दुनिया में नहीं रहे और पूरा डिपार्टमेंट मिल गया डीएम एसडीएम एसपी विधायक सब लोग आए कि न्याय दिलाएंगे और राजस्व डिपार्टमेंट और गलत प्रधानों के निर्णय की वजह से हत्या हो गया और सारी चीजें परिवार भुगत रहा है। आज भी न्याय के लिए मौजूद हैं क्या जहाँ चीफ बोलता है हमारे लड़का के नहीं जा दिया थाना पर बैठा लिया ना कुल लड़का के थाना पर बैठा लिया ना कुल एसपी अंदर गए और पता नहीं क्या 40 से 45 सेकेंड रहे पता नहीं क्या बोले कि फतेहपुर का जो लाश है वो किधर है हम लोग बोले कि अंदर है पता नहीं क्या बोले और बोल के आए उसके बाद वो बोल रहा है डॉक्टर स्वयं निकल रहा है बोला वो तो हार्ट अभी रिपोर्ट आया ना उसके पहले डॉक्टर निकल के बोला हार्ट अटैक का जैसे मामला है जैसे हार्ट अटैक हो गया कैसे हम मान ले हार्ट जब एसपी गया तो बोला है हार्ट अटैक हो गया एक बात समझ। अच्छा एसपी के वहां जाने के बाद हार्ट हाँ डॉक्टर पहले रिपोर्ट आया नहीं कुछ नहीं किया अभी चीर फाड़ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया तभी बोल रहा है कि हार्ट अटैक का कुछ मामला हो सकता है जैसे नॉर्मल कुछ लग रहा है जैसे शरीर पे एक भी खरोच नहीं है। मान लीजिए साहब जिसका गला ही दाब दिया जाएगा जब सांस नहीं ले पाएगा तो हार्ट अटैक। अच्छा कुछ हमारे पिताजी को अगर डांट दिया गया तो हमारे पिताजी का मौत हुआ तो मान लीजिए अगर जो डांटने वाला वही तो दोषी है उनको हार्ट अटैक आए चाहे जो भी आए नहीं तो उनको उन अधिकारी को बुलाया जाए हम उनको हार्ट अटैक 2 मिनट में दिलाते हैं उनके पास बीपी नहीं है शुगर नहीं है हम 2 मिनट के अंदर ऐसा ऐसा बात करेंगे उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारे पिताजी सम्मानित थे किसी ने आज तक किसी ने रेट नहीं किया था हमारे पिताजी का गाला क्या किसी ने कोई उनको शरीर को छूने का हिम्मत नहीं किया था। तो मान लीजिए अगर हार्ट अटैक भी आया तो हम मान ठीक है हार्ट अटैक आ गया तो हमारे पिताजी को जब मारे तभी तो गला दबाए तभी तो हार्ट अटैक आया उनको मारा गया पकड़ा गया उनको बेइज्जत किया गया तभी तो उनको हार्ट अटैक आया। यहाँ से लेके वहां तक बिगड़ गया गांव वाले सब देखे गांव वाले भी बोल रहे कि हाँ जिनके दरवाजा पे बिगड़ गया वो भी लोग देखे बाकी लोग भी बोल रहे कि हाँ उनको मार के ऐसे भागे लाठी डंडा। हम तो लेडीज का नाम किसी का नहीं डाले लेडीज भी ईटा डंडा लेके आई थी मारने के लिए लेकिन हम किसी का नाम नहीं डाले क्यों कि मर्द मर्द से वार करता है जैसे लेडीजों से नहीं करता है वो झगड़ा टंटा होता है इसी का जो हमको हमारे पिताजी को मारा है वही मेन प्रमुख जैसे प्रधान जो है वही पकड़ा गाला अगर वो गाला नहीं पकड़ता तो हमारे पिताजी मरते नहीं। मान लीजिए वो गाला पकड़ा और वो गाड़ी छोड़ के मारना शुरू कर दिया और ये थे मछली बेचते हैं ये लोग पकड़ के यानी सीधा सीधा आपके पिताजी की हत्या की गई आप एलिगेशन है हाँ। और एसपी साहब के जाने के बावजूद डॉक्टर ने कहा है कि उनका मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ। क्या इसके पहले कभी आपके पिताजी को हार्ट अटैक दौरा वगैरह कभी कुछ नहीं कभी पूरे जीवन में कभी दौरा वगैरह नहीं है? अरे महाराज वो चौराहा पे हम लोग का टोटल मतलब दवा जो भी कराते पिताजी तो यहाँ धर्मेंद्र डॉक्टर हैं बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं जिनसे वो मतलब नॉर्मल दवा लेके खाते रहते थे कि जैसे बुखार हो गया सर्दी जुकाम हो गया उन सब चीजों का कभी उनको मतलब ऐसा कोई शिकायत नहीं हुआ। नहीं तो मैं उनको बोला होता कि हमारा आर्मी हॉस्पिटल है गोरखपुर में आप जाइए वहाँ पे आप अपना इलाज कराइए जो भी कुछ मतलब करना है वहाँ पे करा लीजिए मगर ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई जो कि उनका हर कागज पत्र हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब अभी आज मेरे को पता चल रहा है कि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों ने गला धके तोड़ा है जो कि इन लोगों ने मेरे से छिपा के रखा कभी नहीं इन्होंने मेरे को बताया ये लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उन लोगों ने मारा है
हाँ, हाँ, इतना ही बोल रहा है, मगर यहाँ पे गला तोड़ा गया है। हाँ। हकीकत यही है। जी, और जी। इसमें हमको जो हमारे कोतवाल साहब है, हाँ। विनोद कुमार सिंह, उन्होंने मेरे को एक आश्वासन दिया कि भाई साहब आप भी वर्दी वाले हो, मैं भी वर्दी वाला हूँ, जी। मैं आपके साथ में न्याय करूंगा, कभी अन्याय नहीं करूंगा। जी। और मैं बैठा था तो हम लोग तो सब लोग एकदम शोक में डूबे थे। आए यहाँ पे माता जी को हमारे बोल रहे थे बयान बदल दीजिए आप, 2 को हम केस करेंगे, 3 को छोड़ देंगे। मेरी माँ बोली क्यों, हम लोग बिकाऊ नहीं है। मतलब नहीं। हाँ। एक सेकंड कोतवाल साहब बोले थे, मैं थोड़ा सामने इधर आ जाइए, कि बयान बदल दीजिए। बयान बदलने के लिए बोले थे, आपसे बोले थे कोतवाल हाँ, साहब? हाँ, फिर? कोतवाल साहब विनोद सिंह आके हमसे कहा कि माता जी जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करिए। हमारे पति कहीं हार्ट को मरीज नहीं है। पूरे चौराहा से पूरे बरहोगामा से पूछ लिया जाओ जी। कि जोन बात होने को ठेली बाटे 12 बोझा 14 बोझा हो गिधा गांव बाटे। हाँ। वजह से बजरा बजरी काट के धाने का बोझा गेहूं का बोझा लाद लाद के थैली खींच खींच के अकेले लेके आवत न। अगर हार्ट का मरीज रहता तो वो में नहीं हो गई हार्ट अटैक। जी, जी, इतना जी। खींच के ले आवत न। फोन पे कुछ गलत बात किया, प्रधान फोन पे कुछ गलत बात किया, वो भी हम लोग के पास वायरल जैसे थी है। हाँ, 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 उस चीज के लिए हम लोग प्रधान से बोले कि देखिए इस औरत से, हमारे घर के औरत से प्रधान गलत फोन पे बात किया, यूज किया है, ऐसे ऐसे बात कर रहा है। विनोद सिंह वहाँ पे जैसे डांट दिए, बोले कि तुमको ले चल के जेल में बंद कर देंगे अच्छा, आपको? उस लेडीज को। अच्छा, लेडीज को। हम बोलेंगे तो हमको बोले फेक इनकाउंटर कर देंगे जैसे। आपका फेक इनकाउंटर हाँ, करने की बात बोलने की का जा रही है? बोल रहा है कि जैसे उनको उसका फेक इनकाउंटर कर देंगे, जैसे जहां भी मिलेगा, आज नहीं तो 2 महीने के बाद फेक इनकाउंटर कर देंगे। एक बात समझिए, ठीक है, हमको फेक इनकाउंटर कर देंगे तो कोई गलत इसमें पाएंगे तभी तो हमको फेक। आज तक हम हमारा कोई केस नहीं है, कोई किसी थाना में कोई हमारा लफड़ा नहीं है। अब फेक इनकाउंटर किसी का धमका रहे, डरवा रहे, जाके अपने सादा साइन ले लिए और ले जाके 151 में कौन सा जमानत होता है बताइए। जो मेन आरोपी हम लोग के हमारे माता देखी कि हमारे पिता का गला दाब के हत्या किया जाता है, मेन आरोपी को ले छोड़िए। पूरा गांव, पूरा जवान, पूरा जैसे सब लोग कह रहा है कि विनोद सिंह का फोन उठाए, उनके पर फोन कितना हम लोग कॉल किए हैं, यहाँ पे धमकी मिला हम लोग को मारने के लिए, हम लोग फोन करते रह गए, फोन नहीं उठाए विनोद सिंह। विनोद सिंह उस दिन के बाद हम लोग के घर पे किसी दिन पूछने आए कि तुम लोग के घर का स्थिति क्या है। काम तक नहीं पूछने आए कि जैसे काम हो गया कि नहीं हो गया, तुम लोग के घर की स्थिति क्या है। ये स्थिति है, सोचिए कितनी दर्दनाक दास्तां है, कितनी खतरनाक बातें हैं। इन सारे पहलुओं से, इस परिवार के कहने से, हिसाब से, सीधा सीधा एलिगेशन से सीधा सीधा मामला दूसरे तरफ डाइवर्ट होता है। फेक इनकाउंटर की बात की जा रही है। जो व्यक्ति ने पूरा जीवन खपा दिया, कभी कोई हार्ट अटैक नहीं आया, सेना में रहने वाले हैं, तमाम मेहनत करते थे, कुछ नहीं हुआ, उनको पीएम रिपोर्ट में दर्शाया जाता है कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है। मैं कोर्ट कानून का सम्मान करता हूं, रिपोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन परिवार का जो एलिगेशन है, उनकी पत्नी का जो कहना है, उनके बच्चों का जो कहना है, इससे सीधे सीधे मामला कहीं और प्रतीत होता है। इस मामले को अगर देखा जाए कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा इसमें मास्टरमाइंड का काम किया गया है। इस मामले में बहुत बड़ा खेल किया गया कहीं ना कहीं से। वो प्रधान जैसे मान लीजिए बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए उन लोग के साथ हमारा भी दोस्त है, जैसे एक ही साथ हम लोग पहले रहते थे। प्रधान बोला हम वकील से पूरा राय ले लिए, कैसे मारना है, कैसे इस्तीफा करना है, कैसे बचना है। वकील से हम पूरा राय लेकर उसके बाद हम गेम खेल रहे हैं, जैसे हमको इसमें फंसेंगे नहीं। प्रधान खुद कह रहा है कि हम वकील से पूरा राय ले चुके हैं, कैसे मारना है, कैसे इस्तीफा करना है, कैसे हम लोग को बचना है। जैसे हम पूरा वकील से राय लेके 2 दिन प्रधान इधर से आया गया, वो उसी बुलोरो में आया गया। हम लोग बोले कि रोड का काम होगा क्या, किसी चीज का काम होगा, इधर पाइप भी रखा है, कोई नाली डलवाएगा। हम लोग को ये नहीं महसूस था। मम्मी बोल रही थी कि वो 2 बार 3 बार आ रहा है, जा रहा है, इधर झांक रहा है। हम बोले ठीक है, जाने दो, आने दो, हम लोग को खुद से क्या मतलब, जब नहीं बोल रहा है तो क्या मतलब है। लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था कि हमारे घर के बारे में सिक्योरिटी जांच कर रहा है और ऐसा कांड करेगा। वो दिन जैसे अंत में आपके साथ ये कांड कर भी दिया गया, सारी दिया। चीजें। तो ये स्थिति है, मौके पे सारी चीजें समझ में आ गया कि मामला का इंडिकेट होता है। अभी माता जी, आप इस मामले में क्या मांग करना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हमके यही मांग चाहिए कि हमारा सुहाग उजड़ गया, आज जो जो हत्या किया है उसका भी सुहाग उजड़ जाए। जी, तो आपका मांग तबे हम जैसे मान लीजिए जो हत्यारी है उनको सजा चाहिए, कोर्ट से सजा चाहिए। नहीं तो देखिए हमारा बच्चा हाई स्कूल पास कर चुका, अभी इसको आ रहा है बेलगाम से, जैसे हमारे भाई साहब है, बेलगाम सेंटर है हम लोग का। इसको अभी आर्मी में जाना चाहिए, बोल रहा है हम नहीं जाएंगे आर्मी। तुम लोग का क्या कर लिए, तुम लोग का कितना भाव इतनी है जाने के लिए। हमारे 3 बालक है, तीनों किसी नहीं, हम बोले कम से कम एक तो जाओ, तुम लोग 2-3 हो तो एक तो कम से कम जाओ। बोल रहे हम लोग नहीं जाएंगे, आर्मी से विश्वास उठ चुका, उससे अच्छा हम लोग पुलिस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। घूस भी मिलेगा, सब लोग हम लोग का
चपलूसी भी करेंगे। आर्मी में जाने से क्या होता है, आर्मी वाले का कुछ मतलब नहीं एक है। बात है, सोचिए, एक सेना के जवान के परिवार का पीड़ा है कि पिताजी आर्मी में थे, बेटा आर्मी में है, उनका आने वाला जनरेशन भी चाहता था, लेकिन आर्मी वालों को ही जब सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, उनके परिवार के साथ ऐसा अन्याय किया जाएगा, तो बच्चे स्वयं करें कि मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा, फिर देश को कौन संभालेगा? देश को संभालने वाले लोगों को इस देश के अंदर कैसे कत्ल कर दिया जा रहा है, और ये पूरा डिपार्टमेंट, पूरा प्रशासन उनको न्याय नहीं दिलवा पा रहा है। योगी जी की सरकार में क्या हो रहा है? कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जब सैनिकों के साथ अन्याय होगा, सैनिकों को न्याय नहीं मिलेगा, तो सैनिक जब जाएंगे नहीं तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? वे लोग जब अपना जीवन खपा दिए देश की सुरक्षा में, और आज भी अपने न्याय के लिए लोग भटक रहे हैं। ये सारा परिवार जो आरोप लगा रहे, जो भी चीजें कर रहा है, इसके अनुसार दोषियों के खिलाफ, जो बचे हुए दोषी हैं, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस पे तो एक CBCID का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सारे पहलू को लेकर के, कि असली प्रकरण क्या है, और सारे चीजों की सच्चाई सामने आना चाहिए। और जो इस परिवार का मांग है, जो भी न्याय की उम्मीदें हैं, क्योंकि सेना का परिवार है, वो मिलना चाहिए और इनको न्याय दिलाने का काम किया जाना चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।